लोग बोल रहे यार, ये गुडविल का एक पूरा चैप्टर है, सेकंड चैप्टर। इस गुडविल के चैप्टर में क्या है? अरे यार, इसके अंदर बहुत सारे फार्मूलाज हैं। 5-6 फार्मूलाज रट ले, उनके अंदर भी कुछ फार्मूलाज हैं और हम गुडविल का वैल्यू निकाल देते हैं। फार्मूला रट के उनमें फिगर पुट कर देते हैं और गुडविल की वैल्यू आ जाती है। अरे भाई, फार्मूला की बात नहीं है, गुडविल का मतलब क्या है और यूज़ कहाँ पे होती है। क्या ये असली में इसका कोई यूज़ है या नहीं है? यार, ये तो मुझे भी नहीं पता। मुझे खाली इतना पता है कि इनके फार्मूला रट के गुडविल की वैल्यू निकल जाती है। फिर तो तेरा हल भी कुछ ऐसा है जैसा इस पिक के अंदर दिखाया गया है। तो फिर चलते हैं क्लास में और देखते हैं कि गुडविल का रियल लाइफ में कहाँ यूज़ होता है और बिना फार्मूलाज के इसको कैसे समझा जाए। बोल रहे थे कि भैया गुडविल समझ नहीं आ रहा। हमने काफ़ी जगह पढ़ लिया गुडविल, लेकिन हो क्या रहा है कि फॉर्मूले रटने पड़ रहे हैं। हमें समझ ही नहीं आ रहा कि गुडविल का मतलब है क्या असल में। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जब आप प्रैक्टिकली काम करने जाएंगे इंडस्ट्री के अंदर, तो ये गुडविल ऐसा कंसेप्ट है जो कि मोस्ट प्रैक्टिकल कंसेप्ट है। ठीक है ना। जब आप कहीं भी जाके काम करेंगे इंडस्ट्री में, तो आपको पता लगेगा कि गुडविल ऐसा कंसेप्ट है जिसको निकलवाने के लिए जिसकी वैल्यू होती है, वैल्यूएशन होती है गुडविल की, और इसके लिए लाखों रुपए कंपनीज देती हैं प्रोफेशनल को। मतलब गुडविल की वैल्यूएशन करवाने के लाखों रुपए लग जाते हैं। ठीक है, ठीक है ना। जैसे कि रिलायंस लिमिटेड अपनी गुडविल निकलवाना चाहती है, या टाटा, ये लोग अपनी गुडविल निकलवाना चाहते हैं कि गुडविल कितनी है, तो वो लाखों रुपए पे करते हैं सीए फर्म्स को या अदर प्रोफेशनल्स को गुडविल निकलवाने के लिए। तो ये बहुत प्रैक्टिकल कंसेप्ट है। रियल लाइफ में ये चलता ही रहता है, कंपनियां अपनी गुडविल निकलवाती ही रहती हैं। फॉर्मूले जैसी कोई चीज़ इसमें है नहीं। आप केवल कहानी सुनेंगे और आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से गुडविल निकलती है। मैंने भी इस पे काम किया हुआ है प्रैक्टिकली। गुडविल का वैल्यूएशन जो होता है मैंने भी किया हुआ है, तो मुझे इसके बारे में पता है कि किस तरह से प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये काम होता है गुडविल का। तो आप ध्यान से समझेंगे चीज़। फॉर्मूला तो इसके अंदर कुछ है ही नहीं, इसके पीछे असल कहानी क्या है वो आपको समझने की ज़रूरत है। देखेंगे, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। अब भूल जाओ, गुडविल पढ़ रहे हैं हम, एक बार भूल जाओ, दिमाग से निकाल दो जो भी पढ़ रखा है, एक बार हटा दो दिमाग से और मेरी बात सुनो खाली आप। क्या हुआ, एक बंदा था मिस्टर एक्स। ध्यान से समझना आप, इसके अंदर कोई मैथमेटिक्स, कोई अकाउंट्स, कोई लॉ, कुछ नहीं चाहिए, बस दिमाग खोल के रखना है। इसको क्या था, इसके पास कुछ पैसे थे, 10 लाख रुपए थे इसके पास, और ये बोला कि ठीक है भैया, मैं कहीं ना कहीं किसी बड़ी हलवाई की दुकान में पार्टनर बन जाता हूँ जाके। कोई बिजनेस शुरू करना है, मैं अकेले नहीं करता, पार्टनर बन जाता हूँ। अब ये गया, ये कहाँ गया, ये चांदनी चौक चला गया। इसने देखा कि बड़ी सारी यहाँ पे दुकानें हैं, ये लो। इसने देखा कि ठीक है, यहाँ पे राम हलवाई है, यहाँ श्याम हलवाई है, और यहाँ पे ये लो जी, यहाँ पे हल्दीराम हलवाई है। हल्दीराम पता ही है, आप सबने सुना होगा हल्दीराम, बिल्कुल फेमस ब्रांड है। यहाँ राम हलवाई की दुकान है, यहाँ श्याम हलवाई की दुकान है, यहाँ हल्दीराम हलवाई की दुकान है। अब इसने देखा कि राम हलवाई के यहाँ पहले से 2 पार्टनर हैं, कुछ भी समझ नहीं रहे हम। आप एक बात समझ लो, दिमाग पे बर्डन मत लेना कि हम गुडविल पढ़ रहे हैं, हम तो और कुछ बात कर रहे हैं। बस कहानी आप सुनो छोटी सी। हल्दीराम में भी देखा इसने 2 पार्टनर हैं, जिसमें हल्दीराम और एक उसका लड़का, 2 लोग का पार्टनर हैं। यहाँ भी राम के यहाँ भी 2 पार्टनर हैं, श्याम के यहाँ भी 2 पार्टनर हैं, मालिक हैं जो। अब इसने देखा राम ने कि भैया यहाँ पर टोटल अगर इसने दुकान की वैल्यू निकाली, मिठाइयों की वैल्यू निकाली, सब कुछ इसने हिसाब किताब लगा लिया। इसने देखा यहाँ 30 लाख रुपए का सामान है टोटल, सारा मिला जुला के जो इनका इन्वेस्टमेंट है 30 लाख। यहाँ भी 30 लाख का ही इन्वेस्टमेंट है, यहाँ भी 30 लाख का।
दुकानों के साइज भी बराबर है, मिठाइयों की वैल्यू सब इसने निकाल ली। तो एक सिचुएशन लो कि इसने देखा कि 30-30 लाख का इन्होंने इन्वेस्टमेंट यहाँ कर रखा है। अब ये जाता है राम के पास, समझना बात को, कहता है भैया मेरे को एक काम करो, आप 2 लोग पहले से ही हो, आपका 15-15 लाख का इन्वेस्टमेंट है, आप एक काम करो मेरे को भी पार्टनर बना लो, मतलब मैं यहाँ पे आना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं आना चाहता हूँ इस जगह। तो एक काम करेंगे, 30 लाख का इन्वेस्टमेंट है हमारा, मैं आपको 10 लाख रुपए दे देता हूँ, तो क्या हो जाएगा 30 लाख में तीनों का बराबर बराबर हिस्सा हो जाएगा, क्योंकि 30 लाख आपकी पूरी फर्म की वैल्यू है और मैं आपके यहाँ तीसरा पार्टनर बनना चाहता हूँ, तो मैं 1/3 हिस्से के लिए आपको 10 लाख रुपए दे देता हूँ। ये बोलेगा ओके। अब राम के पास इसने बात कर ली, उसके बाद इसने कहा ठीक है शाम से और बात कर लेता हूँ जाके। फिर ये शाम के पास गया, शाम के पास इसने कहा कि भैया सेम सिचुएशन, 1/3 के लिए 1/3 हिस्से के लिए मैं पार्टनर बन जाता हूँ और 10 लाख रुपए आपको दे देता हूँ, क्योंकि 30 लाख का 1/3 10 लाख रुपए, यहाँ पे आ जाता हूँ। इसने कहा ओके। अब आप समझना कि गुडविल का कंसेप्ट निकला कहाँ से, प्रैक्टिकली हम समझेंगे, किताबों की बात नहीं करनी। अब ये गया हल्दीराम के पास, अब देखना मजे की बात। अब इसने हल्दीराम से बात करी कि सर आप और आपका एक लड़का 2 लोग यहाँ पार्टनर हो, एक काम करता हूँ आपके यहाँ, मैंने सब कुछ देख लिया, 30 लाख रुपए का सारा सामान है आपका इन्वेस्टमेंट, आपके यहाँ मैं आके पार्टनर बन जाता हूँ। तो अब यार दिमाग लगाओ खुद। इसने कहा मैं यहाँ पे आना चाहता हूँ 10 लाख रुपए देके। अब आप जो भी सब लोग वीडियोस देख रहे हैं, दिमाग लगाना, आपके दिमाग में खुद ही एक विचार आएगा कि यार कुछ गड़बड़ लग रही है। राम को कोई नहीं जानता कौन सा हलवाई है, मान जाएगा, श्याम भी मान जाएगा, हल्दीराम क्या मानेगा? क्या हल्दीराम कह देगा कि भैया ला 10 लाख रुपए और मेरे यहाँ पार्टनर बन जा? सोचो 1 मिनट के लिए इस बात को, केवल सोचना है, इसके अंदर कोई मैथमेटिक्स, कोई फॉर्मूला अकाउंट्स का, कोई गुडविल का फॉर्मूला नहीं लग रहा, केवल सोचना है आपको। हाँ जी, तो कुछ कुछ आपके दिमाग में आ रहा होगा यार हल्दीराम है, बहुत मुश्किल है कि ये मान जाए इस बात को। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यार इनकी तो कुछ भी सेल नहीं होती पूरे साल में, इसका पूरा माल 10 लाख रुपए का बिकता है, इसका पूरा माल 10 लाख का, ये 2 करोड़ का काम करता है 1 साल के अंदर, जबकि दुकानों के साइज बराबर हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। इसकी जो ब्रांडिंग है ना, इसका जो नाम फैला हुआ है, इसके यहाँ पूरे दिन में 100 कस्टमर आते हैं, इसके यहाँ पूरे दिन में 20,000 कस्टमर आते हैं। समझो आप बात को, इसके यहाँ पूरे दिन में 100-150 कस्टमर आते हैं, लेकिन इसके यहाँ इसका ब्रांड इतना बड़ा बन चुका है कि इसकी सेल बहुत ज़्यादा होती है। तो ये बिल्कुल भी नहीं मानेगा कि 10 लाख रुपए दे और मेरे साथ मालिक बन जा। आप देखना गुडविल की कहानी कैसे शुरू होती है, फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा, दिखाऊंगा भी क्लिप में कि प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है। मुकेश अंबानी, रतन टाटा, ये लोग कैसे कैलकुलेट करवाते हैं अपनी गुडविल और कब गुडविल कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो एक केस तो यही हो गया कि गुडविल कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखना आप कि गुडविल क्या होती है, गुडविल का कंसेप्ट निकला कहाँ से। राम श्याम को कर देते हैं डिलीट। इसने कहा मेरे को यहाँ पे भैया पार्टनर बनना ही नहीं है, मेरे को केवल हल्दीराम से बात करनी है। अब हल्दीराम बात करेगा इससे, देखो हल्दीराम क्या बोलेगा। सॉरी, मार्कर कहाँ गया यार। अब हल्दीराम कहेगा कि मैं बिल्कुल भी 10 लाख रुपए देके पार्टनर नहीं बना सकता, मेरे को तो ये 10 लाख रुपए तो आप कैपिटल के दे रहे हो, किस चीज़ के? कैपिटल के। भाई हमारी भी कैपिटल है, आप 1/3 हिस्से के लिए दे रहे हो, लेकिन इसके अलावा जो मैंने रेप्यूटेशन बनाई है, जो मैंने पिछले 10-20 सालों में सबसे अलग रेप्यूटेशन बनाई है, उसके लिए भी मैं चार्ज करूँगा। 10 लाख तो आप कैपिटल का दोगे ही दोगे। बहुत ध्यान से समझना दोस्त, क्यों? एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, तीनों के अंदर ये गुडविल का कंसेप्ट चलता ही रहेगा।
ये तीनों में है चैप्टर में, एक चैप्टर नहीं है, ये अगले सारे चैप्टर्स में, डिसोल्यूशन को छोड़ के सारे चैप्टर्स में कंसेप्ट चलेगा और बिल्कुल ही सिंपल सा कंसेप्ट है, बस कहानी सुननी है। ये कहेगा कि कैपिटल के 10 लाख तो दोगे ही दोगे, अलग से जो मैंने रेपुटेशन बनाई है उसके लिए भी मैं चार्ज करूँगा। तो जो गुडविल है ना, उसका क्या मतलब है, गुडविल का मतलब है कि कैपिटल के अलावा रेप्यूटेशन के लिए जो ये पैसा चार्ज करेगा, कैपिटल के अलावा, कैपिटल के तो ये बोल रहा है 10 लाख दे दे कोई बात नहीं, लेकिन कह रहा है कि 10 लाख तो कैपिटल के दोगे, रेप्यूटेशन का कौन देगा, रेप्यूटेशन का पैसा कौन देगा, जो मैंने अब तक बनाई है वो कौन देगा। तो एक्स बोला यार बात तो ठीक है, इसकी इतनी रेप्यूटेशन है, इसके यहाँ पार्टनर बनूंगा तो बहुत फायदा होगा, इसके यहाँ 2 करोड़ का काम होता है साल में, और क्या 5-5 लाख रुपए का काम होता है साल में, इसके यहाँ पूरे दिन कस्टमर आते हैं। तो हम एक्स को लगा यार बात तो लॉजिकल है, रेप्यूटेशन का तो ये मांगेगा ही। बोला तो सर कितने दूँ, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, हो सकता है कैपिटल से भी ज़्यादा देने पड़े, 1 करोड़ मांग ले, 20 लाख मांग ले, 30 लाख। अब ये बोलेगा कितना देना है। तो ये जो चैप्टर है ना आपका, ध्यान से समझना, इस रेप्यूटेशन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। इस रेप्यूटेशन का मतलब है गुडविल, इस रेप्यूटेशन का मतलब क्या है, गुडविल। हल्दीराम बोलेगा कि कैपिटल के अलावा मेरे को गुडविल का पैसा दे, गुडविल का मतलब रेप्यूटेशन का। अब गुडविल, हाँ जी, तो मुद्दा ये चल रहा था कि कैपिटल के तो 10 लाख ठीक है, क्योंकि 30 लाख टोटल वैल्यू है, तो पार्टनर पहले से है हल्दीराम क्या, लेकिन रेप्यूटेशन के नाम का कितना दे, इसको ही तो गुडविल को बोलते हैं। चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि ये जो रेप्यूटेशन का पैसा, प्रैक्टिकली आप समझो कि चैप्टर बना क्यों और चैप्टर अप्लाई कहाँ पे जाके होता है। चैप्टर यहाँ अप्लाई होता है कि जब मिस्टर एक्स बोलता है कि भैया चल ठीक है बता कितने दूँ रेप्यूटेशन के, तो अब इसकी वैल्यू कितनी होगी। ये बोलेगा 10 करोड़ दे दे, तो 10 करोड़ थोड़ी दे देगा। ये बोलेगा चल 5 करोड़ दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, ये कहेगा ऐसे थोड़ी होता है, कोई तरीका भी तो होगा। बोलेगा कि कोई तरीका भी तो होगा इसकी वैल्यू निकालने का, आप तो कुछ भी कह दोगे। तो वो तरीका ही तो हमें सीखना है कि इसकी वैल्यू निकाले कैसे। समझ गए सिचुएशन, समझ गए, ये सिचुएशन है। अब ये दोनों मिलके जाएंगे एक एक्सपर्ट के पास, किसी सीए के पास या किसी और प्रोफेशनल के पास। ये दोनों अब जाएंगे, देखते हैं क्या होगा, फटाफट से देखते हैं यार, लंबी नहीं करनी क्लास ज़्यादा। देखो ये सीए बैठा है अपने ऑफिस में, ये मिस्टर एक्स और ये हल्दीराम। इन्होंने जाके सिचुएशन सी को बताई। एक्स कहेगा कि ये तो उल्टे सीधे पैसे मांग रहे हैं, 4-5-6 करोड़ रुपए बोल रहे हैं रेप्यूटेशन के, अपने रेप्यूटेशन का मतलब गुडविल समझ लो। तो सी कहेगा ऐसा है, ऐसे नहीं होता। मिस्टर एक्स कहेगा मैं तो 1 लाख दूंगा केवल रेप्यूटेशन के, बोलेगा मैं तो 5 करोड़ लूँगा। सी कहता है कि ठीक है मैं बताता हूँ कैसे निकालते हैं। यही आप देखो, आप इस पोजीशन पे हो, आप ना तो एक्स हो, आप ना हल्दीराम हो, आप अकाउंटेंट हो, आप यहाँ पे बैठे हो। आप अब इनको समझाओगे कि ऐसे नहीं निकलता, 4 तरीके होते हैं निकालने के, और चारों से अमाउंट अलग अलग आएगी गुडविल की, रेप्यूटेशन की। तो अब ये बताना शुरू करेगा। तरीका नंबर 1, 4 तरीके होते हैं, 4 में से 3 तरीके 12th में हैं। एक तरीका आगे CA, CS, CA में आप करोगे, वहाँ आपको सीखने को मिलेगा, तो इसकी बात नहीं करते। एन्युटी मेथड की 3 तरीके हैं। 3 तरीके जो आपकी बुक में गिवन है वो हैं आपके एवरेज प्रॉफिट मेथड, आप देख लेंगे हैंड टू हैंड TS ग्रेवाल खोल के, सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। और इसके अंदर भी एवरेज में भी सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज 2 हैं। तो ये कहेगा कि ठीक है मैं आपको बताता हूँ कि कैसे निकलेगी गुडविल। अब आप देखना कि फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, इसके पीछे रियल कहानी क्या है। सी ये बताएगा एक्स को भी और हल्दीराम को भी कि फॉर्मूला कैसे बना, क्योंकि ये देहाती बंदा, इसको फॉर्मूला समझ नहीं आता, ना इसको फॉर्मूला समझ आता। ये तो कहता है कि फॉर्मूला बना क्यों, ये बता दो बस हमें। तो अब सी ये बताएगा कि फॉर्मूला कैसे बना, फटाफट से देखेंगे। बिल्कुल ही सिंपल सी बात, हर बंदे को ये बात समझ आ सकती है जो बता रहा हूँ मैं। ये टाइमलाइन है, यहाँ पर मान लो ये है 6 मई
2020। इस तारीख को ये लोग सीए के ऑफिस में आ गए। किस लिए गए कि भैया हम आपको फीस देंगे, आप बता दो कि रेप्यूटेशन का कितना चार्ज करना है एक्स से। तो सीए कहेगा ठीक है। आप एक बात समझो मिस्टर एक्स कि आप हल्दीराम के पार्टनर बनने जा रहे हो, कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है। अगर और हलवाइयों के यहाँ 10 रुपये का काम होता है, इसके यहाँ 200 रुपये का काम होता है। मतलब ये 200 गुना ज़्यादा लोगों से माल बेचता है। इसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, लॉयल्टी बहुत अच्छी है, ब्रांड बहुत बड़ा है। तो आपको गुडविल तो देनी ही पड़ेगी, रेपुटेशन के लिए पैसा अलग से देना ही पड़ेगा। मैं बताता हूँ कितना देना पड़ेगा। तो देखो आप आज ज्वाइन करना चाहते हो हल्दीराम के यहाँ, लेकिन हल्दीराम ने अभी देखो ये पास्ट है, ये तो आज की डेट है, ये हो गया पास्ट और ये हो गया फ्यूचर। समझना फॉर्मूला बना कैसे। हल्दीराम ने पिछले सालों में, ये पिछला 1 साल, ये 1 साल, ये 2 साल हो गए, ये 3 साल हो गए, ठीक है ना। 1 साल का पीरियड, एक पिछला 1 साल तो 3 सालों की बात करेगा। हल्दीराम ने पिछले सालों में सबसे ज़्यादा मेहनत करी थी यार, तभी तो हल्दीराम बना इतना बड़ा ब्रांड। बहुत मेहनत करी। और अगर आज आप ज्वाइन करोगे हल्दीराम के यहाँ तो आपको फ्यूचर में उसका फल, मेहनत, जो पास्ट की मेहनत का फल फ्यूचर में आपको मिलेगा। सिंपल सी बात है। क्योंकि इसने क्या करा, पास्ट में इतनी मेहनत कर ली कि एक बहुत बड़ा ब्रांड आज ये बन चुका है। देखो टाइमलाइन देखो, पास्ट में बहुत मेहनत करके आज ये ब्रांड बन चुका है। और अगर मिस्टर एक्स आप इसके यहाँ ज्वाइन करते हो तो आने वाले काफ़ी सालों तक आपको, जब तक कोई और बहुत बड़ा ब्रांड नहीं आ जाता मार्केट में हलवाई का, फ़ायदा मिलेगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो आप एक काम करो। अब मिस्टर एक्स बोलेगा कि लेकिन अमाउंट तो बताओ, अमाउंट कितना निकलेगा। तो बोलेगा सिंपल है, आप एक काम करो, हल्दीराम के पिछले 3 साल के प्रॉफिट देख लेते हैं, उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कि क्या क्या इसने कमाया था। तो देखते हैं जी, 3 साल पहले का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उठाया, 10,000 कमाए थे। फिर इसने कमाए 15,000, कितने हुए 15 और 10 25। फिर इसने कमाए 20,000। ऐसे इसने पैसे कमाए, मान लो ये 1 साल में इसने प्रॉफिट कमाया, फिर 1 साल में पिछले 3 साल के प्रॉफिट इन्होंने उठा लिए। तो कहेगा कि ठीक है, अब ये देखो कि एवरेज क्या कमाया। हमें तो 1 साल, हमें एवरेज देखना है। 3 साल के प्रॉफिट का मतलब 3 साल के प्रॉफिट देखो और 3 साल का एवरेज देखो। कभी इसने 10,000 कमाए, कभी 15,000, कभी 20,000, तो हमें पता नहीं लग रहा। तो हम एक एवरेज फिगर निकाल लेते हैं। तो एवरेज कैसे करेंगे, 20,000, 15,000, 10,000 तीनों को जोड़ लेंगे। 20,000, 15,000, 10,000 और डिवाइड कर देंगे कितने साल हैं, 1 2 3 साल से। कितना आया, 15 और 10 25, 25 और 20 45 डिवाइडेड बाय 3 15,000। तो ये कहता है कि ठीक है, हल्दीराम ने ऑन एन एवरेज कितना कमाया, 15,000 एवरेज निकाल लिया। ठीक है, एवरेज इसने 15,000 कमाए अपनी मेहनत की वजह से। और अगर आज आप ज्वाइन करते हो तो इस जो 15,000 ये कमा रहा है उसका फल आपको आने वाले 1 2 3 4 साल तक मिलेगा। कितने साल तक, 4 साल तक, 4 ईयर्स तक आपको उसका फल मिलेगा। मतलब इसकी पास्ट की मेहनत का फल आपको 4 साल तक मिलेगा। तो गुडविल कितनी हो गई, गुडविल का मतलब क्या हो गया, गुडविल का मतलब यहाँ ये हो गया कि मेहनत इनटू फल। मेहनत करके प्रॉफिट कितने आए हैं पिछले सालों में, ज्वाइनिंग से पिछले सालों में एवरेज प्रॉफिट कितना कमा रहा है हल्दीराम, 15,000। फल कितने साल तक मिलेगा, 4 साल तक। तो 60,000 रुपये की हुई गुडविल। लिखो फॉर्मूला, बुक वाला फॉर्मूला तो हर जगह लिखा हुआ है, कभी समझ नहीं आएगा या कि प्रैक्टिकल लाइफ में होता क्या है। समझो चीज़ को, गुडविल का फॉर्मूला है गुडविल का पहला फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट का, मेहनत इनटू फल, या ऐसे लिखो पास्ट की मेहनत इनटू फ्यूचर का फल। ठीक है ना, फॉर्मूला लिखो पास्ट की मेहनत इनटू फ्यूचर का फल। 15,000 इंटू 4 बराबर 60,000। नोट करो। मैं आपको बता देता हूँ, ये बेस्ट मेथड है पढ़ने का किसी भी चीज़ को। रिटेंशन पावर इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप 10 लोगों को जाके गुडविल का मतलब समझा दोगे, फॉर्मूले में नहीं अटकोगे। फिर आप फॉर्मूला तो खुद से आप लिख दोगे, फॉर्मूले में दिक्कत नहीं है। ठीक है ना।
ये बेस्ट तरीका है पढ़ने का कि किसी भी चीज़ को हम प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट कर दें। देखो 12th का जो हमारा कोर्स है ना दोस्त, पूरा का पूरा 100% प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट कर दूंगा मैं, और इतने सिंपल कंसेप्ट हो जाएंगे कि फिर कुछ भी नहीं बचेगा। जितने भी आपके एंट्रेंस होते हैं, समझो एक बात, सीए का एंट्रेंस, सीएस का, सीएमए का, बीकॉम ऑनर्स का, यही 4 कोर्स हैं जो हाईली रेप्यूटेड और हाईली पेड कोर्स हैं मार्केट के अंदर। इस समय कॉमर्स के अंदर हाईली रेप्यूटेड और हाईली पेड कोर्स हैं। इन चारों के एंट्रेंस में 11th 12th का ही सब कुछ पूछते हैं, याद रखना, इससे अलावा कुछ भी नहीं आता। 1-2 चैप्टर्स नए ऐड हो जाते हैं। तो इस अप्रोच से 12th में पढ़ लो कि यहाँ कोई दिक्कत बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि सेम टू सेम सब कुछ है। और यहाँ पर आपकी नॉलेज है ना चेक होती है कि यहाँ पे है ना रट्टाफिकेशन नहीं चलता। आप बात समझो, यहाँ पे रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा, यहाँ आपकी नॉलेज चेक होगी कि आपको उस कंसेप्ट की रियलिटी पता है या नहीं पता। बड़ी सिंपल सी मैं आप बता रहा हूँ, चाहे आप यहाँ पे 5, 6, 7, 8 बार फेल हो जाना, फिर भी वो पास नहीं करेंगे जब तक आपको कंसेप्ट की रियलिटी पता नहीं होगी। मैं प्रोफेशनल कोर्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर फॉर्मूला रट के कुछ नहीं होता, यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि रियलिटी में कॉन्सेप्ट क्या है। और बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि आप इस तरह से अगर पढ़ोगे चीज़ों को कि प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, आपके दिमाग में स्टोरी फिट बन गई। अब आप हल्दीराम की स्टोरी कभी नहीं भूलोगे, बात समझो। फॉर्मूला भूल जाओ कभी भी, हल्दीराम की स्टोरी नहीं भूलोगे। इंटरेस्ट बन गया, इंटरेस्ट इसमें आराम से बन जाता है स्टोरीज के साथ। और आपको समझ भी आ रहा है कि लॉजिक क्या है, कि मेहनत और उसका फल कितने साल तक मिलेगा। नोट कर लिया आपने, आगे देखते हैं। अब एक चीज़ और आती है कई बार हमारे यहाँ कि ये जो पास्ट प्रॉफिट होते हैं ना, इनमें कुछ प्लस माइनस होता है बुक के अंदर। इनको एडजस्टेड पार्ट्स पास्ट प्रॉफिट निकालने होते हैं। इसमें से कभी कुछ प्लस कर देते हैं, कभी कुछ माइनस कर देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है देखना पड़ेगा हमें। मेरी बात सुनो, सीए ने, हल्दीराम कहाँ गया भाई, बना देते हैं, यहाँ गायब हो गया। अच्छा, अब सीए ने पास्ट प्रॉफिट कहाँ से देखे होंगे हल्दीराम के? इससे कहा हुआ अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके आओ, पिछले साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेके आओ, साथ में लाया ये इसने देखा कि ठीक है 3 साल पहले नेट प्रॉफिट 10,000 था, फिर उसके बाद 15,000 आया और पिछले साल का नेट प्रॉफिट 20,000 था। अब एक्स ने कहा जरा मेरे को भी दिखाना, एक्स ने भी देखा। अब एक्स ने जब इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ध्यान से देखे तो एक्स ने देखा कि जो 3 साल पहले का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसके अंदर एक पंगा है। पंगा क्या है? नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट है, ठीक है ना, ये नेट प्रॉफिट है। एक्स ने देखा कि पंगा ये है कि प्रॉफिट तो 10,000 ही आ रहा है, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी इनकम है लॉटरी वाली, जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, ठीक है ना, एक लॉटरी वाली इनकम। 2,000 रुपये ऐसे हैं जो लॉटरी लगाई थी हल्दीराम ने और उसके लॉटरी में निकल गए। तो इसका वैसे रियल प्रॉफिट मिठाइयाँ बेच के तो 8,000 था, लेकिन 2,000 इसने लॉटरी वाले जोड़ दिए तो इसका प्रॉफिट 10,000 आ गया। तो अब एक्स लड़ जाएगा, एक्स लड़ेगा, बोलेगा कि यार एक बात बताओ, ये 2,000 तो आपके फालतू का प्रॉफिट है, आपका काम लॉटरी खेलना थोड़ी है, काम तो आपका मिठाइयाँ बेचना है। तो मैं तो केवल उतना ही प्रॉफिट मानूंगा जितना क्या कहते हैं, कैसे आया है, मिठाइयाँ बेच के। मतलब जो फालतू की चीज़ों से प्रॉफिट आया उसको हटाओ, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रॉफिट आएगा उतना ही ज़्यादा गुडविल का अमाउंट निकलेगा। तो ये तो चाहेगा गुडविल का अमाउंट कम से कम निकले, कम से कम पे करना पड़े। ये चाहेगा कि गुडविल का अमाउंट ज़्यादा से ज़्यादा निकले, क्योंकि फिर ये ज़्यादा मिलेगा इसको अमाउंट गुडविल का। तो ये कहेगा कि ये 2,000 का प्रॉफिट हटाओ, फालतू का कम करो। तो इसने कहा ठीक है 8,000 हो गया प्रॉफिट, ये हो गया एडजस्टेड प्रॉफिट। तो रियल लाइफ में भी ये होता है कि नेट प्रॉफिट देख लिए जाते हैं, लेकिन इनके अंदर से कुछ चीज़ें हटाई और जोड़ी जाती हैं। अच्छा, जोड़ क्या सकता है? अब हल्दीराम ने कहा मेरे कि मैं भी देखता हूँ रुक अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हल्दीराम ने कहा कि भाई मेरी बात सुन, तेरी बात ठीक है कि 2,000 का लॉटरी का प्रॉफिट था, मैंने मान लिया, हटा दिया, लेकिन एक बात समझ, एक चीज़ और देख तू ध्यान से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। 1,000 रुपये का 3 साल पहले क्या हुआ था? भूकंप आ गया था, भूकंप, ये चोरी हो गई थी। 1,000 रुपये का मैंने वो लॉस बुक कर रखा है। तो चोरी क्या हर साल होगी? वो तो तुक्के की बात थी। जैसे तू बोल रहा है कि 2,000 रुपये की जो लॉटरी है वो हर साल नहीं निकलेगी, वो तो तुक्के की बात थी। तो चोरी भी तुक्के की बात थी। 1,000 रुपये मैंने वहाँ पे लॉस बुक कर दिया था। अगर मैं वो 1,000, यहाँ देखो, अगर मैं वो 1,000 का लॉस बुक ना करता चोरी वाला, तो ये प्रॉफिट मेरा 11,000 होता।
प्रॉफिट कितना होता 11,000, क्योंकि मैंने 1,000 खर्चा बुक कर दिया तो प्रॉफिट कम हो गया था। तो अगर तू कह रहा है कि इनकम तुक्के की बात थी, तो मैं कह रहा हूँ जो चोरी हुई थी वो भी तुक्के की बात थी, तो उस प्रॉफिट को जोड़, जैसे तूने घटा दिया उस प्रॉफिट को जोड़, क्योंकि वो जो लॉस हुआ था हर साल नहीं होने वाला, तो एक्स को मानना पड़ेगा, एक्स से कर, ठीक है जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा प्रॉफिट, देखो 10,000 नेट प्रॉफिट था, 2,000 की एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम घटाई और 1,000 का एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस जोड़ दिया। आप समझ पा रहे हैं अब कि किस तरह से बातचीत चलती है, कैसे नेगोशिएट होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, और क्यों एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम घटाई जाती है, क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस जोड़े जाते हैं। ये इनकम कौन घटवाता है, एक्स। मिस्टर एक्स चाहेगा कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम घटे, उससे क्या होगा प्रॉफिट कम आएगा, और प्रॉफिट कम आएगा तो गुडविल भी कम आएगी, गुडविल कम आएगी तो इसको पे भी कम करना पड़ेगा मिस्टर एक्स को। हल्दीराम क्या चाहता है, हल्दीराम चाहता है कि लॉसेस जो है ना जो बुक हो गए हैं और जो हर साल नहीं होते एक्स्ट्राऑर्डिनरी है वो जुड़ें, उससे क्या हुआ प्रॉफिट बढ़ेगा, लॉस जोड़ेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो गुडविल भी ज़्यादा आएगी, गुडविल ज़्यादा आएगी तो इसको, इस बंदे से गुडविल भी का प्रीमियम ज़्यादा मिलेगा। हाँ जी, तो ये तो बात थी कि क्यों इसमें प्रॉफिट्स जुड़ते हैं और क्यों एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम जुड़ती हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉसेस घटते हैं। और भी पॉइंट आ सकते हैं इसमें कि मशीनरी खरीदी रेवेन्यू में डाल दी, डेप्रिसिएशन का चार्ज हो गया, तो जितनी भी गलतियां हैं वो ठीक करके इन प्रॉफिट्स को पहले करेक्ट करना होता है। आप समझ रहे हैं ना, इन प्रॉफिट्स को करेक्ट कौन करवा रहा होता है बैठ के ऑफिस में, मिस्टर एक्स एंड हल्दीराम। इस प्रॉफिट को, ये हल्दीराम के प्रॉफिट्स हैं जो एक्चुअल नेट प्रॉफिट आए हैं, इनको करेक्ट करवाते हैं कौन, कभी एक्स बोलता है करेक्ट करो, कभी हल्दीराम खुद करेक्ट करता है अपने अपने फायदे के हिसाब से। समझ रहे हैं ना प्रैक्टिकली होता क्या है। अब इसके बाद एक लास्ट बात कर लेते हैं, सारा लॉजिक क्लियर, कि फॉर्मूला जो आप देखते हो यार, मैं इसको है ना एक बार, चलो यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, इसको रख कर देता हूँ। फर्स्ट मेथड की हमने बात करी, देखा कि प्रैक्टिकली होता क्या है, किस तरह ऑफिस में बैठ के बात नेगोशिएशन चल रहा होता है। तो एवरेज प्रॉफिट का जो आपने फॉर्मूला देखा वो क्या देखा, एवरेज प्रॉफिट मेथड का, कि एवरेज प्रॉफिट ले लो आप पिछले सालों के इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज ले लो, मतलब पास्ट ऐसे लिख लेना, पास्ट की मेहनत इनटू, और पास्ट की भी कौन सी मेहनत, एडजस्टेड मेहनत, जो अशुद्ध प्रॉफिट थे उनको शुद्ध करो पहले, पास्ट की एडजस्टेड मेहनत इनटू फ्यूचर में फल, ये इसका फॉर्मूला, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। लेकिन यार एक बात समझो, चलो ये तो हमने निकाल लिया आपस में डिसाइड कर, 3-4 साल 5 साल का एवरेज करके हमने निकाल लिया, कोई बड़ी बात नहीं, 15,000 निकाल लिया, 20,000 निकाल लिया। अब एक बात समझना, ये फ्यूचर में फल, फ्यूचर में फल का मतलब है कि कितने सालों तक फल मिलेगा, फ्यूचर में फल का मतलब है कि कितने सालों तक, 2 साल 3 साल 4 साल। अभी यहाँ ऑफिस में बैठ के कौन कौन बैठा था, सीए बैठा था, एक्स बैठा था, हल्दीराम बैठा था ऑफिस के अंदर। तो सीए बोलेगा कि चलो 4 साल तक फल मिलेगा, ये मान लेते हैं, क्योंकि ये तो किसी को भी नहीं पता रियलिटी में कितने साल तक फल मिलेगा, एक अनुमान लग रहा है। तो एक्स बोलेगा कि 4 क्यों मिलेगा, मैं तो 3 मानूंगा, क्योंकि सीए अगर कहेगा 4 तक मिलेगा तो 20,000 तो एडजस्टेड प्रॉफिट थे, 4 तक तो 80,000 गुडविल आई। एक्स कहेगा कि यार मैं तो नहीं मान रहा 4 साल तक मिलेगा, मैं तो कह रहा हूँ 3 साल तक मिलेगा, तो 60,000। अब एक्स का फायदा है, एक्स NYP कम कराएगा तो एक्स का फायदा है। हल्दीराम बोलेगा कि मैं तो 4 भी नहीं मान रहा, मैं तो कहता हूँ 7 साल तक मिलेगा, 1,40,000 आए गुडविल के, फिर पंगा हो गया। तो ये NYP कैसे निकलता है, प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहे हैं हम, देखो बुक की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, बुक तो सारी कवर हो जाएगी हमारी, प्रैक्टिकल सोचेंगे तो। ये कैसे निकलता है, तो याद रखना NYP निकालने के लिए, ये तो क्वेश्चन में तो हमेशा गिवन होता है, बुक में तो हमेशा गिवन होगा, कभी भी आपको नहीं निकालना, गिवन होगा 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल, इसे कभी नहीं निकालना होता। प्रैक्टिकल लाइफ में इसका कोई तरीका नहीं है, कोई कानून नहीं है, इसके ऊपर कोई लॉ नहीं है, कोई कुछ सरकार की गाइडलाइंस नहीं है, ये तो मिस्टर एक्स को और हल्दीराम को खुद ही आपस में मिलकर डिसाइड करना है। ये 6 बोलेगा, ये बोलेगा
नहीं, ये बोलेगा 3, ये बोलेगा 8। फिर ये कहेगा चले यार 4 कर ले, ये बोलेगा 7 कर ले, ये बोलेगा 5 कर ले, ये बोलेगा 6 कर ले। तो कहीं ना कहीं इनको आपस में मिलके ही खुद को दोनों को डिसाइड करना पड़ेगा कि इसको कितना रखना है। प्रैक्टिकली ये आपने समझा कि किस तरह से हल्दीराम के पास्ट पिछले सालों के स्टेटमेंट मंगाए जाते हैं सीए के ऑफिस में, और उसमें देखा जाता है और उन प्रॉफिट्स को भी फिर एडजस्ट करा जाता है, प्लस माइनस करके ठीक किया जाता है। और अब आप ये देखो ये कैसे डिसाइड करता है, ये कैसे डिसाइड होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, ये कितने सालों तक फ़ायदा मिलेगा। ये हल्दीराम और मिस्टर एक्स नेगोशिएट करते हैं, ये ज़्यादा बोलता है, ये कम बोलता है, ये कम नंबर ऑफ ईयर बोलेगा, ये ज़्यादा नंबर ऑफ ईयर। तो कहीं ना कहीं इनको एक डिसाइड करना पड़ेगा, ये इस तरह से निकलता है। तो ये आपने देखा कि प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह से पहला मेथड काम करता है, एवरेज प्रॉफिट। अच्छा, इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ और है, वेटेड एवरेज। यार ये तो एक मैथमेटिकल बात है, इसके अंदर अकाउंट्स का कुछ भी नहीं है। इसमें क्या करना होता है, कुछ नहीं होता। 3 साल के प्रॉफिट उठाए मान लो आपने, 10,000, 20,000, 30,000, पिछले 3 साल के प्रॉफिट हैं मान लो, ये फ्यूचर है, ये पास्ट है, तो ये तो मेहनत है पिछले सालों की, मैंने भी बताया था। और मान लो इसमें एडजस्टमेंट हुई, एडजस्टेड प्रॉफिट है, मतलब इसमें कोई भी गलती नहीं है इन प्रॉफिट्स में। अभी 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि इसमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना। तो इसका एवरेज कैसे करते हैं हम, नॉर्मल एवरेज कैसे करते हैं, इसमें ये जोड़ते हैं, इसमें ये जोड़ते हैं, कितना हो गया 60,000 डिवाइडेड बाई 3, 20,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट आता है, जिसको हम गुडविल के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन वेटेड एवरेज में हम क्या करते हैं, इसको वेट देते हैं, वेट का मतलब नंबरिंग देते हैं। 1 इसको वेट दिया, 1 इसको वेट दिया, 2 इसको वेट दिया, 3। कैसे करते हैं, 10,000 एवरेज कैसे करते हैं मैथमेटिकली, 10,000 बीच वाले प्रॉफिट को 2 एवरेज दिया, 40,000, इसको 3 दिया तो 30,000 इंटू 3, 90,000। तो कितना, 9 4 13 और 1 14, 1,40,000। अब डिवाइडेड बाय 3 नहीं करना, 3 मत कर देना, 3 2 5 और 1 6, डिवाइडेड बाय 6, जो भी आएगा वो एवरेज प्रॉफिट। तो या तो नॉर्मल एवरेज कर लो इन तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड, या इनको वेट दे दो, 1 2 3 करके वेट दे दो और फिर वेट का टोटल करके उससे डिवाइड कर दो। मैथमेटिकल बात है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, ये दोनों की मर्जी है, आपस में डिसाइड कर सकते हैं कि नॉर्मल एवरेज लगाना या वेटेड एवरेज, कुछ भी लगा सकते हैं बैठ के, ठीक है ना। तो ये देखा हमने मैथड नंबर 1 प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह से काम होता है, किस तरह से सीए के ऑफिस में बैठ के गुडविल का कैलकुलेशन होता है। ये था मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 सुपर प्रॉफिट। देखो 95% केस में सुपर प्रॉफिट से ही गुडविल कैलकुलेट होती है। इस मेथड से बहुत कम गुडविल कैलकुलेट होती है। आपको पता लगेगा कि सुपर प्रॉफिट मेथड ज़्यादा करेक्ट क्यों है। तो जो मैक्सिमम कैलकुलेशंस होती हैं गुडविल की प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, वो सुपर प्रॉफिट, उसकी बात हम करेंगे बाद में किसी वीडियो में। बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच है, उसको निकालने की भी। देखो 12th का पूरा कोर्स मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि इंडस्ट्री के साथ हम कोरिलेट कर देंगे, हम स्टोरी देखेंगे कि रियल लाइफ में क्या होता है, उसके बाद अपने कंसेप्ट पे आएंगे। मतलब हम प्रैक्टिकल लाइफ से फिर बुक पे आएंगे, बुक से नहीं जाएंगे प्रैक्टिकल लाइफ पे। वहाँ दिक्कत है क्योंकि वहाँ बर्डन आएगा, फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हम चीज़ों को करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और यार जो आपके फ्रेंड सर्कल में लोग हैं उनको आप शेयर ज़रूर कर देना ताकि किसी की हेल्प हो जाए। और कोई भी आपको क्वेरी आती है, क्लास हम करेंगे कंटिन्यू, तो ये नंबर है, इस पे आप सीधा मुझे कॉल कर लीजिए या व्हाट्सअप कर दीजिए अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका। 8799700191।